आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 6 का पाठ जो है वो छठा पाठ है। षष्ठ पाठ अर्थात छठा पाठ। पाठ का क्या नाम है? तो सुभाषितानि अर्थात अच्छा भाषितानि वचन, अच्छे वचन। तो देखिए क्या है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही अगर इसकी पिछली वीडियो आपको नहीं मिल पा रही तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए पहला में क्या कह रहा है, परोपकाराय सताम विभूतयः अर्थात परोपकाराय, परोपकार के लिए, उपकार के लिए, सताम विभूतयः अपनी जो सारी जो संपत्ति है वो क्या करते हैं, परोपकार के लिए लगा देते हैं। तो ये एक अच्छा वचन है। तो इसका सीधा साधा जो अर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सज्जन परोपकार को अपना धर्म समझते हैं, अपनी सारी संपत्ति तथा समय को वे परोपकार में लगा देते हैं। विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति की सहायता करना ही परोपकार है। अगर कोई व्यक्ति सामने गिरा हुआ है, अगर उसको हम देखकर अगर नहीं उठाते हैं तो वो उपकार नहीं हुआ, उसको उठाना चाहिए। तो देखिए दूसरा में क्या है, कह रहे हैं उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरितानाम अर्थात जो व्यक्ति उदार होते हैं, कोमल होते हैं, वैसे जो व्यक्ति हैं, वसुधैव कुटुंबकम अर्थात जो पृथ्वी है, जो संसार है, यही उनके क्या हैं, सभी संबंधी है, यही इनके कुटुंब हैं। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा सीधा, जो व्यक्ति हृदय से उदार अर्थात सबको अपना समझते हैं, उन्हें सर्वत्र अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है। सारी पृथ्वी उन्हें बंधु बांधव जैसी लगती है। ऐसा सबको होना चाहिए, किसी से वैर भाव नहीं रखना चाहिए। सभी जो हमारे हैं वो सभी संबंधी है, कोई भी दुश्मन नहीं। इस प्रकार से ये भाव लेकर हमें इस संसार में रहना चाहिए, जीना चाहिए। फिर तीसरा में देखिए, कह रहे कि सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम अर्थात सुखार्थिनः जो सुख चाहने वाले जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमेशा हमें सुख की ही प्राप्ति हो, कुतो विद्या उनको विद्या कहाँ से प्राप्त होगी। अगर जो विद्यार्थी चाहे कि हम आराम से सोए, खाए, पिए, मौज मस्ती करें, खेले, तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनको कभी भी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। और कह रहे हैं कि विद्यार्थिनः कुतः सुखम, और जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को सुख कहाँ। अर्थात ये जो विद्यार्थी जीवन है, विद्या अध्ययन है, ये बहुत ही कष्टप्रद है। फिर कह रहे हैं चौथा में देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्यम ब्रूयात अर्थात सत्य बोलना चाहिए, और कह रहे कि प्रियम ब्रूयात अच्छे वचन बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम और ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को कभी इससे दुख की प्राप्ति हो। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सत्य को प्रिय वाणी से जोड़ना चाहिए। ऐसा सत्य न बोले कि किसी को अप्रिय लगे, इसलिए सत्य तथा प्रिय दोनों में समझौता होना चाहिए। फिर पांचवा में देखिए, पांचवा में क्या कह रहे हैं, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। क्या कह रहे हैं कि संपत्तौ च विपत्तौ च, और संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थिति में जब कष्ट आता है, उस स्थिति में, और जब ज़्यादा सुख हो जाता है, ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, ज़्यादा धन आ जाते हैं, उस स्थिति में जो दोनों स्थिति में जो व्यक्ति सम रहता है उसको क्या कहते हैं, महताम एक रूपता। जो इस दोनों स्थितियों में जो एक समान रहता है वही व्यक्ति की असलियत पहचान होती है। तो अर्थ क्या हो जाएगा, बड़े होने का लक्षण है कि सुख दुख में एक समान रहे, सुख के समय अहंकार से भर जाए और विपत्ति के समय कायर या दीनहीन हो जाए, यह बड़े होने की पहचान नहीं है। फिर छठा में कह रहे कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे पूज्यते राजा अर्थात क्या करें, स्वदेशे अपने देश में जो राजा है वो पूज्यते पूजा जाता है, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और जो विद्वान है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो सर्वत्र सभी जगह पूजे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, राजा और विद्वान में अंतर है। राजा वही सम्मानित होता है जहाँ उसका राज्य है,
किंतु विद्वान को उन सभी स्थानों में सम्मान मिलता है जहाँ ज्ञान को आदर दिया जाता है। फिर 7वां में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। कह रहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी लोग जो है वो सुखी होवे, कोई भी दुख को प्राप्त नहीं करें। तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा, आजकल के में देखते हैं कि सभी चाहते हैं कि सामने वाला को कुछ हो तो उसको प्रसन्नता मिलती, पर ऐसा नहीं। कह रहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी लोग सुखी से रहें। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा भारत के संतों की यह मुख्य कामना रहती है कि सभी लोग सुखी और निरोग रहें। एक एक व्यक्ति यही चाहता है। 8वां नंबर में है, कह रहे कि न लोभेन समम दुखम न संतोषात् परम सुखम। कह रहे कि न लोभेन समम दुखम, लोभ जो है, लोभ के कारण लोभ से बहुत दुख होता है, और जो संतोष है संतोषात् परम सुखम, और जब हम संतोष कर लेते हैं तो हमें परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। लोभ दुख का कारण है और संतोष सुख देता है। तो कभी भी हमें कोई भी चीज़ कितना भी मिल जाए तो उसी में हमें चाहे थोड़ा मिले चाहे बहुत, अगर हमारे अंदर संतुष्टि है तो हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। फिर 8वां नंबर में है, देखिए 8वां हो गया। 9वां में आत्मनः प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। कह रहे कि आत्मनः प्रतिकूलानि अर्थात आत्मा के जो प्रतिकूल जो है, कष्टदायक, जब हमें कष्ट पहुंचता है, न परेशान समाचरित, हम क्या करते हैं, अगर हमारे आत्मा के साथ सामने वाला जैसा व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर सामने वाला हमारे साथ असली गलत व्यवहार करता है, गलत वाणी बोलता है, गलत वाक्य बोलता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार से हम भी दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें। हम अपने लिए जैसा आदर चाहते हैं कि लोग हमें सम्मान करें, आदर दें, तो ठीक उसी प्रकार से हमें भी दूसरों को सम्मान और आदर देना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हो जाएगा जो बात हमें प्रतिकूल लगती है वह दूसरों को भी वैसी ही लगती है, इसलिए हम ऐसी बात किसी के प्रति न करें जो उसे कष्ट दें। फिर 10वां में है बुभुक्षितः किम न करोति पापम। कह रहे हैं कि बुभुक्षितः अर्थात भूख की इच्छा, जिनको भूख लगते, जो भूखे लोग हैं, वो किम न करोति पापम, क्या वे पाप नहीं करते हैं? तो कह रहे हैं कि जो बंदा, जो व्यक्ति जो भूखे रहता है वो क्या क्या नहीं पाप करवाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा भूखा व्यक्ति विवश होता है, वह नियम विरुद्ध कार्य भी कभी कभी करने लगता है, इसमें उसकी परिस्थिति का दोष है, अपना नहीं। फिर 11वां में क्या है, विद्या ददाति विनयम, और विद्या जो है वो क्या, विनय प्रदान करती है। विद्या का फल है विनम्रता। सच्चा विद्वान वही है जो विनम्र हो, उद्दंडता विद्वान का लक्षण नहीं है। विद्या में कहीं कमी होने से ही कोई उग्र होता है। फिर 12वां में है ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। कह रहे कि जो ज्ञान है उसका जो भार है वो क्रियाम बिना, अर्थात जब तक उसका आचरण नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान है वो भार के समान वो व्यर्थ रहेगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ज्ञान की सार्थकता तभी है जब इसके अनुकूल आचरण किया जाए। आचरण के बिना जो ज्ञान है वो व्यर्थ है। तो इस प्रकार से सभी का अर्थ हम देख लिए हैं। अब कुछ शब्दार्थ दिए हुए उसको आप देख लीजिए। सुभाषितानि अर्थात सुंदर कथन, अभी हम बदलाए थे पाठ शुरू होने से पहले। सुभाषितानि का क्या अर्थ है? फिर है परोपकाराय, दूसरों के उपकार के लिए। सताम सज्जनों का, विभूतयः धन संपत्तियाँ, उदार चरितानाम ऊँचे विचार वालों का, वसुधैव पृथ्वी का, संसार ही पृथ्वी ही, इस प्रकार से हो जाएगा। सुखार्थिना सुख चाहने वाले, कुतः कहाँ से, ब्रूयात बोलना चाहिए, महताम बड़े लोगों का, स्वदेशे अपने देश में, पूज्यते पूजा जाता है, सर्वत्र सभी जगह, आत्मनः अपने से, प्रतिकूलानि भिन्न विपरीत, परेशान दूसरों का, समाचरित आचरण करें, बुभुक्षितः भूखा ददाति देती है। फिर है निरामया निरोग, सर्वे सभी। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हैं यहाँ पे, शब्दार्थ दिए हुए, उसको आप लोग
एक बार स्मरण जरूर कर ले। और साथ ही ये सुंदर जो वचन दिए हैं सुभाषितानी जो है, इसको आप सभी को याद कर लेना चाहिए।